जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी में आना चाहते हैं, यानी कि जून में आना चाहते हैं या फिर मई में आना चाहते हैं, मई के लास्ट में आना चाहते हैं, या फिर 18 मई यानी कि आज है दोस्तों 18 मई यानी कि संडे रविवार का दिन। तो 18 मई से लेके 18 जून या फिर 25 जून या 30 जून तक आ रहे हैं या फिर उसके बाद आना चाहते हैं, तो उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं। जैसे कि महाराज जी कब कब धाम पर आपको मिल जाएंगे और कब कब धाम पर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न यही रहता है कि महाराज जी धाम पर हैं या नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। क्योंकि दोस्तों महाराज जी जब यहाँ पे बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कभी कभी तो 5-5 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो यहाँ पर आपको कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, कब आपको भीड़ मिलेगी, कब आपको भीड़ नहीं मिलेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको अर्जी पहली बार में स्वीकार कैसे हो, यानी कि जो भी इच्छा आप लेकर आ रहे हैं, जो भी आपकी समस्या है, यहाँ पर जो भी आपकी दिक्कत है, वो आपकी दिक्कत पहली बार में दूर कैसे हो, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है। और दोस्तों अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज के साथ आ रहे हो, तो आखिर आपको दोस्तों कहाँ पर आपको रुकना है। क्योंकि यहाँ पर आपको एक दिन में आपके दर्शन नहीं हो पाते हैं, कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर कहाँ पर आपको रुकना है, फ्री में आपको कहाँ रुकना है, और दोस्तों पैसा देके आपको कहाँ रुकना है। अगर आप ट्रेन से आओगे तो कितना खर्चा आएगा, और अपनी सवारी से आओगे तो कितना खर्चा आएगा, और टोटल खर्चा यहाँ पर कितना आता है, खाने पीने का, रहने का, सारा कुछ XYZ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी स्वीकार हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार नहीं होगी तो आपका मन टूट जाएगा और यहाँ पर दोबारा आने की कोशिश ना करो। बहुत सारे भैया यहाँ पे आते भी हैं और नहीं भी आते हैं, लेकिन जिसकी पहली बार में अर्जी स्वीकार हो जाती है वो यहाँ पर दौड़ा दौड़ा आता है और खुशी खुशी आता है, खुशी खुशी जाता है। तो यहाँ पर कुछ नियम कायदा कानून हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, कितना भी कुछ कर लो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे तो पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली। तो आप चाहे ट्रेन से आओ, चाहे अपनी सवारी से आओ, किसी से भी आओगे, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है, तो हर जगह से आपको ट्रेन आपको मिल जाएगी। बरेली से सीधा आपको आंवला आना होता है और आंवला से सीधा आपको मनोना धाम आना होता है। आंवला के लिए आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, लोकल ट्रेन चलती है जिसका किराया 20 रुपये का रहता है, और रोडवेज बस से भी आ सकते हो जिसका 80 से 90 रुपये का किराया रहता है। और दोस्तों यहाँ पर आप टैक्सी करके भी आ सकते हो जिसका किराया लगभग 600 से 700 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है आपके साथ कितने लोग हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आने से पहले आपको सावधानी क्या बरतनी रहती है जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ आने से पहले सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी बात ये है, अगर आपको विश्वास नहीं है खाटू श्याम भगवान में, अगर यहाँ पे आस्था नहीं है तो आपको नहीं आना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं, ऐसे ही सोचते हैं कि हो जाएगा तो काम ठीक है, पैसे का लालच देते हैं कि खाटू श्याम भगवान ऐसा कर दो, हम इतना पैसा चढ़ाएंगे, भंडारा करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके पैसे के भूखे नहीं है खाटू श्याम भगवान, वो सिर्फ आपकी आस्था के, यानी कि उन्हें आस्था की ज़रूरत है, आपके पैसे के भूखे नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप मीट मछली खाते हैं, आपके परिवार में कोई भी खाता है, तो आपको वो त्यागनी पड़ेगी। और जिसको आप श्याम जल पिला रहे हो उसके लिए तो हमेशा के लिए त्यागनी पड़ेगी। आपकी मर्जी, आप खाओगे ना खाओ बाद में, लेकिन दोस्तों अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तब आपको हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार आती हैं। हम किसी का अहित करेंगे, किसी को मान लो जानकर यानी कि मार कर खाएंगे या कैसे भी खाएंगे, तो उसका दंड तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और उसी के चलते हुए आप यहाँ पर आने की सोच रहे हैं, आप बिना मतलब के तो कोई इस संसार में कहीं पे जाता नहीं है, ये तो तय है। तो यहाँ पर आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको सर्दियों में आना चाहिए या गर्मियों में आना चाहिए।
चाहे आप सर्दियों में आओ चाहे गर्मियों में आओ। सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा भीड़ मिलती है और गर्मियों में भी भीड़ ज़्यादा मिलती है जब छुट्टी हो जाती है। अभी छुट्टियां पड़ने वाली हैं 20 तारीख के बाद, यानी कि 20 मई के बाद, तो यहाँ पे यानी कि भीड़ ज़्यादा मिलने वाली है। तो आपको यहाँ पर सावधानी आपको बरतनी है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर ऑफलाइन टोकन लेना चाहिए। बहुत सारे भैया टोकन लेने की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे भीड़ से बचना चाहते हैं। तो मैं आपको उनके लिए बता दूं कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है। अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे तो आपको 2100 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना, कुछ भी काम ऑनलाइन नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ उसका रीज़न यही है कि यहाँ जितना आप आराम चाहोगे, जितना पैसा खर्च करके आप यहाँ पे यानी कि लालच दे के आप कुछ पाना चाहोगे तो आपको नहीं मिलेगा। जो इंसान यहाँ पे सच्चे मन से अर्जी लगाता है, लाइन में लगकर यहाँ पे दर्शन करता है, उसी का कल्याण होता है। बाकी लोगों का यहाँ पे कल्याण जल्दी नहीं होता है। अगर आप ऑफलाइन टोकन लेना भी चाहते हो तो यहाँ आकर आप टोकन ले सकते हो। उसके लिए आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है। उससे पहले आपको श्यामजल का बोतल आपको खरीदनी होगी, जो कि आपको 20 रुपये में आपको मिलेगी। सबसे पहले आपको स्नान करना होता है, उसके बाद आप श्यामजल की बोतल खरीदिए, उसके बाद यहाँ पे प्रसाद खरीदिए, उसके बाद यहाँ पे आपको अर्जी फॉर्म आपको खरीदना अगर आप टोकन लेना चाहते हो VIP। टोकन आपको जब भी मिलेगा जब आप उसमें अर्जी फॉर्म में 61 रुपये रखोगे, यानी कि एक रुपये रखा हुआ होता है, 60 रुपये उसमें रखने होते हैं। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। तो आपको अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या बारीकी से आपको लिख देनी है। उसके बाद आपको जाना है VIP लाइन जहाँ लगती है, यानी कि सोलर प्लांट के पीछे लगती है। कभी कभी यहाँ पे जहाँ महाराज जी की लाइन लगती है वहाँ लगती है। तो जगह चेंज होती रहती है क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग बनने का काम चलता रहता है। कभी होटल बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। तो जैसे जगह मिलती है वहीं पे लाइन लगना शुरू हो जाती है। तो आपको मालूम करना है और आराम से आपको लाइन में लग जाना है। लेकिन दोस्तों हर किसी को टोकन नहीं मिलता, जो गंभीर ज़्यादा होते हैं उन्हीं को टोकन मिलता है। और जैसे विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। और टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहाँ दरबारी को आपको बताना होता है और यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट में वो अंदर कर लेगा और आपके दर्शन हो जाएंगे। एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति और जा सकता है, यानी मरीज के साथ एक व्यक्ति और जा सकता है। तो आराम से इस प्रकार से आप टोकन से दर्शन कर सकते हो। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सुबह ही आप ऐसी प्लानिंग कीजिए, यहाँ पे सुबह में पहुँचो और महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। और किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा सकते हो अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार से आप ये भी काम कर सकते हो। जब आपका नंबर आए अपने मरीज को आप बुला सकते हो। बाकी दोस्तों बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे मान लो टोकन नहीं मिलता और आपको सुबह में भी नहीं पहुँच पाते तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं, जिसमें पहले तो फ्री की व्यवस्था थी। अभी ऐसे भी टीन सेट हैं एक आध का, जहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हो। लेकिन दोस्तों महाराज जी ने अब वो तब्दील कर दिया है, यानी कि रेस्टोरेंट में और उसमें, यानी कि वहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही थी, पंखा व्यवस्था नहीं थी उस टाइम। अब पंखा भी लगा दिया, कूलर भी लगा दिया और बेड डाल दिए गए, यानी तखत डाल दिए गए हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर आपको एक व्यक्ति के लिए 100-150 रुपये में तखत आपको मिल जाएगा और खाने पीने के लिए 100-150 रुपये की थाली मिलती है उसी रेस्टोरेंट में आराम से, जिससे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ से प्रसाद लोगे वहाँ पर भी फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रसाद वहीं से खरीदना होता है। और होटल में रुकना चाहते हो तो यहाँ पे राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे आप रुक सकते हो, जिसमें आपको 800 रुपये लेके 1800 रुपये का खर्चा आएगा। और धर्मशाला में रुकोगे तो यहाँ पे आपसे 1000 से लेकर 3000 रुपये खर्चा आएगा। आप दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। महाराज जी कितने बजे बैठते हैं, कितने बजे नहीं बैठते हैं। महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू कर देते हैं और दोस्तों यहाँ पर लगभग रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। जितनी भीड़ ज़्यादा होती है उतने यहाँ पे महाराज जी लगातार बैठते हैं और 3 शिफ्ट में महाराज जी बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। अगर दोस्तों आपका मरीज सक्षम नहीं है तो क्या करना है, यहाँ आने में सक्षम नहीं है यानी कि, तो आपको मरीज को लाने की आवश्यकता नहीं है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए, उसके साथ फोटो भेज दीजिए, चाहे फ़ोन में भेज दीजिए, चाहे डिजिटल फोटो भेज दीजिए। और यहाँ आपको सारे नियम पालन करके, यानी कि पहले तो आपको वो जिस व्यक्ति को आप भेजोगे वो शराब नहीं पीता हो, यानी मीट मछली नहीं खाता हो, शुद्ध शाकाहारी हो, और यहाँ सारे नियमों का पालन करने के बाद महाराज जी को फोटो आपको दिखाना है और आशीर्वाद लेके श्यामजल लेके घर पे लेके जाना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पे आ रहा है श्यामजल अपने घर सीधे लेके जाना है, ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी भी नहीं लगानी, ऑनलाइन श्यामजल भी नहीं मंगाना है। यहाँ से लेके जा रहे हो सीधे घर जाना है। ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले आपको नहीं रखना है, जिससे कि वो खंडित ना हो। और घर पे जाके अपने श्यामजल को छिड़काव करना है। सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन आपको कर लेना है, कभी भी आपको गैप नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि कभी भी यहाँ आकर आपको लालच नहीं देना है
और एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना, यहाँ मंदिर के दर्शन आपको हर एक बार कर रहे हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, महाराज जी से बोतल ली और सीधे निकल जाते हैं, जल्दी जल्दी महाराज जी से आशीर्वाद लिया और निकल जाते हैं, समय कम है। भैया समय तो आपको देना पड़ेगा। आप वैसे इतना समय बर्बाद करते हैं, हर जगह आपने समय बर्बाद किया है, चाहे हॉस्पिटल में कहूँ पर, तो आपको समय देना पड़ेगा। यहाँ आकर आराम से शांतिपूर्वक दर्शन कीजिए और यहाँ पर अपने घर जाइए। किसी रिश्तेदारी में किसी ऐसी जगह आपको नहीं रुकना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ आपको मैंने बता दिया, मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं, जितनी भी बार आएँ मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं और सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। अब बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर आपको नहीं मिलेंगे, इस दिन आपको नहीं आना है। फिलहाल दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर आपको धाम पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों 18 मई से लेके 10 जून तक महाराज जी धाम पर आपको मिलेंगे। और इस बीच में भी महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं, उसका अपडेट हम अचानक ही दे पाते हैं। हो सकता है महाराज जी कल चले जाएं या आज चले जाएं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अचानक कोई काम आता है तो महाराज जी अचानक ही जाते हैं। तो इसके लिए आपको डेली वीडियो आपको देखते रहनी है। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जो भी आपकी और कोई मान लो आप जानना चाहते हो, कुछ रह गया इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं।